नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष पूर्व की भांति एक नए वीडियो को नए अंदाज में लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इसके अंतर्गत हम केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य, साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य और निषिद्ध कार्य, ऐसे कार्य जिसको करने से रिजर्व बैंक को मनाही है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। क्योंकि मैं इस वीडियो को पार्ट पार्ट में नहीं बना सकता था, इससे समझने में दिक्कत होती। वीडियो को समग्र रूप से बनाने में थोड़ा यह लंबा हो गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला जो इसका कार्य है वह केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य है। विश्व के प्रायः सभी देशों के केंद्रीय बैंक जो कार्य करते हैं, भारत का रिजर्व बैंक जो यहाँ का केंद्रीय बैंक है वो भी इन कार्यों को करता है। इसके इस तहत यह पत्र मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, विनिमय दर में स्थिरता रखना, साख नियंत्रण करना, समाशोधन गृह की व्यवस्था करना, कृषि वित्त की व्यवस्था, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था, बैंकिंग संबंधी प्रशिक्षण देना, आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़े एकत्र करना और उन्हें प्रकाशित करना और मुद्रा का स्थानांतरण करना आदि कार्यों को यह संपादित करता है। अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। पहला है पत्र मुद्रा जारी करना। देश में 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करने का एकमात्र जो अधिकार है वह भारतीय रिजर्व बैंक को है। 1 रुपए के नोट को भारत का सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नोट जारी करने का काम रिजर्व बैंक का निर्गम विभाग करता है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूर्व आनुपातिक निधि प्रणाली प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अनुसार नोट जारी किए जाते थे। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता था कि रिजर्व बैंक को जारी किए गए कुल नोटों का 40% भाग सोना और विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता था। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को महसूस किया गया और विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा में कमी आने लगी। अतः 1956 ईस्वी में रिजर्व बैंक के विधान में संशोधन करके भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया गया। 1957 ईस्वी में रिजर्व बैंक के विधान में दूसरा संशोधन किया गया, जिसके अनुसार पत्र मुद्रा की न्यूनतम सीमा 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां तथा 115 करोड़ रुपए की स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण यानी कुल मिलाकर 515 करोड़ रुपए निश्चित की गई। लेकिन 25 अक्टूबर 1957 ईस्वी को इस न्यूनतम सीमा को घटाकर 200 करोड़ रुपया कर दिया गया, जिसमें सोना और विदेशी प्रतिभूतियां दोनों शामिल थे। इनमें से 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां होनी आवश्यक है। आज वर्तमान में यही विधि प्रचलित है। इस प्रकार वर्तमान समय में न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है। जो दूसरा इसका कार्य है सरकार का बैंक होना, इसके तहत रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में जो कार्य करता है वो इस प्रकार है। रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की जमा अपने पास रखता है और उनके आदेशानुसार भुगतान करता है। केंद्रीय और राज्य सरकारों को जमा रकम पर ब्याज नहीं दिया जाता है। यह सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट प्राप्त करने की व्यवस्था करता है और उसका भुगतान भी करता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है और विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज का प्रबंध करता है। रिजर्व बैंक सरकार को अल्पकालीन ऋण देता है, जिसे वे ऑफ मीन्स एडवांस कहा जाता है। रिजर्व बैंक सरकारी करों से प्राप्त रकम को एकत्रित करने तथा कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी करता है। रिजर्व बैंक सरकार को आर्थिक एवं मौद्रिक समस्याओं पर परामर्श भी देता है। यहाँ स्मरण है कि जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहाँ स्टेट बैंक इसके एजेंट के रूप में सरकार के बैंकर संबंधी कार्यों को करता है। तो स्टेट बैंक केंद्रीय बैंक के कार्यों को यहाँ पर संपादित करता है। तीसरा इसका कार्य है बैंकों का बैंक होना। रिजर्व बैंक देश के बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इस हैसियत से यह बैंकों पर नियंत्रण करता है और उन्हें परामर्श देता है। देश के सभी अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास नगद कोष, जिसे हम CRR कहते हैं, उसके रूप में जमा करना पड़ता है। बैंकों की जमा रखने की अतिरिक्त रिजर्व बैंकों के
बैंक के रूप में निम्नलिखित कार्य करता है। CRR तो रखता ही है, लेकिन इस CRR को अपने पास सुरक्षित रखने के अलावा रिजर्व बैंक बैंकों के लिए अन्य कार्य जो करता है वो इस प्रकार है। बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले किसी भी बैंक को रिजर्व बैंक से अनुमति एवं लाइसेंस लेना पड़ता है। देश या विदेश में शाखाएं खोलनी है अगर किसी बैंक को, तो RBI से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्थिक संकट जब उत्पन्न होता है किसी बैंक के सामने, तो वह RBI से ही अंतिम रूप से ऋण लेता है और यह RBI अंतिम ऋणदाता होता है जो उसकी सहायता करता है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता भी RBI बैंकों को प्रदान करता है। रिजर्व बैंक बैंकों के विनिमय बिलों का पुनः बट्टा रीडिस्काउंटिंग करता है। इस तरह से जो बैंक हैं वो RBI पर निर्भर होते हैं। RBI उनको एक तरह से अपने छत्र छाया में पलने को मौका देता है। बैंकों की रकमों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। रिजर्व बैंक बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण रखता है। यह बैंकों के समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउस का काम करता है। यह बैंकों को आर्थिक मामलों में सलाह देता है। तो इन सभी कार्यों को केंद्रीय बैंक बैंकों के लिए करता है, इसीलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा गया है। चौथा काम है विनिमय दर में स्थिरता रखना। इसके लिए वह विदेशी विनिमय की खरीद बिक्री करता है। युद्धकालीन तथा अन्य परिस्थितियों में रिजर्व बैंक रुपए के बाह्य मूल्य में स्थायित्व लाने के लिए सरकारी नीति के अनुसार विभिन्न तरीकों द्वारा विनिमय नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल का भी काम करता है। पांचवा कार्य है साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल। भारतीय रिजर्व बैंक देश में साख नियंत्रण का कार्य परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दो तरीकों से करता है। इसके माध्यम से वह चलन में मुद्रा एवं साख की मात्रा को कम या अधिक करके वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करता है। साख नियंत्रण का विस्तार से अध्ययन हम एक अगले वीडियो में आपको कराएंगे। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से ही जानना अति आवश्यक होगा। छठा कार्य है समाशोधन गृहों की व्यवस्था क्लियरिंग हाउसेज। बैंकों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिजर्व बैंक समाशोधन गृहों की व्यवस्था करता है। कुछ स्थानों पर वह स्वयं समाशोधन गृह का कार्य करता है और शेष स्थानों में वह स्टेट बैंक द्वारा इसकी व्यवस्था करवाता है। सातवां कार्य है कृषि वित्त की व्यवस्था मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। रिजर्व बैंक देश में कृषि वित्त की व्यवस्था करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक में एक अलग विभाग कृषि शाख विभाग एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है। यह विभाग कृषि को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, निम्नलिखित कार्यों को संपादित करता है। ये कृषि के लिए साख की व्यवस्था करना, कृषि साख से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना और कृषि साख के संबंध में रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक एवं अन्य बैंकों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। आठवां कार्य है औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना। रिजर्व बैंक उद्योगों को वित्त की व्यवस्था करने का भी कार्य करता है। इसके लिए वह औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाले विभिन्न संस्थाओं जैसे औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम, औद्योगिक विकास बैंक आदि की स्थापना में सक्रिय सहयोग निभाता है, देता है। तो देश में कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए रिजर्व बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नौवां जो कार्य है इसका वो है बैंकिंग संबंधी प्रशिक्षण देना। बैंकिंग संबंधी जो प्रशिक्षण है उसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक बैंकिंग संबंधी प्रशिक्षण बैंकों को उपलब्ध कराता है। इसके लिए उसने देश में कुछ ट्रेनिंग कॉलेज भी खोले हैं। अगला इसका जो कार्य है वो है आर्थिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्र करना और उन्हें प्रकाशित करना। इसके तहत रिजर्व बैंक देश में विभिन्न आर्थिक सूचनाएं एकत्रित करता है, उन पर अनुसंधान करता है और उन्हें प्रकाशित कराने का कार्य करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक के कई प्रकाशन हाउस भी हैं। 11वां और अंतिम इसका कार्य है मुद्रा का हस्तांतरण करना। रिजर्व बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का भी कार्य करता है। तो ये इसके केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य थे। अब हम इसके दूसरे कार्य साधारण बैंकिंग संबंधी कार्यों को देखते हैं। इसके तहत यह जमा स्वीकार करता है, ऋण लेता है, ऋण देता भी है, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों का क्रय विक्रय करना, कृषि बिलों का क्रय विक्रय करना, विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय करना,
सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, बैंक ड्राफ्ट जारी करना और विदेशी केंद्रीय बैंकों एवं संस्थाओं से संबंध स्थापित करना आदि कार्यों को करता है। तो रिजर्व बैंक साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य करता है, ये स्वयं के लिए करता है और इसके तहत वह केंद्रीय बैंक के जो कार्य होते हैं उसके इतर इन कार्यों को संपादित करता है। ये जो कार्य हैं वो एक तरह से जो बैंक देश में कार्य करते हैं अपने उत्थान के लिए, विकास के लिए, उस तरह से रिजर्व बैंक अपने लिए कार्य करता है। पहला कार्य है जमा स्वीकार करना, लेकिन रिजर्व बैंक जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों और अन्य संस्थाओं से जमा स्वीकार करता है। यह पब्लिक से जमा स्वीकार नहीं करता और इन जमा स्वीकार करने पर वह कोई ब्याज भी नहीं देता है। यह निजी व्यक्तियों से जमा स्वीकार नहीं करता। ऋण देना, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मांग पर भुगतान किया जाने वाला ऋण अधिक से अधिक 90 दिनों की अवधि के लिए ऋण देता है। ध्यान देना है, मांग पर भुगतान करता है और अधिक से अधिक 90 दिनों के लिए देता है। यह निजी व्यक्तियों को ऋण नहीं देता है। इस तरह से न यह निजी व्यक्तियों का जमा स्वीकार करता है, न यह निजी व्यक्तियों को ऋण देता है। ये ध्यान रखना है, यह सरकार के लिए काम करता है। तीसरा जो कार्य है ऋण लेना, रिजर्व बैंक चाहे तो भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक या किसी विदेशी बैंक से ऋण ले सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि यह ऋण 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होना चाहिए और इसकी रकम रिजर्व बैंक के हिस्से की पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इसका शेयर है उससे वो अधिक नहीं ले सकता है। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों का क्रय विक्रय करना, रिजर्व बैंक भारत में लिखे गए व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों एवं प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय करता है और उनकी पुनः कटौती भी करता है। इसके लिए शर्त यह है कि बिल अधिक से अधिक 90 दिनों में परिपक्व होने चाहिए। तो ये रिजर्व बैंक का बहुत ही मुख्य प्रमुख कार्य है कि यह व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों का क्रय विक्रय करता है। इसमें वह 90 दिनों में मैच्योर होने वाले बिलों को ही वह शामिल करता है। इससे अधिक के बिलों को वह इसके लिए क्रय विक्रय नहीं करता है। पांचवा जो इसका कार्य है कृषि बिलों का क्रय विक्रय करना, रिजर्व बैंक जो है वो क्या करता है कि अधिक से अधिक 15 महीनों की अवधि के लिए भारत में लिखे गए कृषि बिलों का क्रय विक्रय करता है और उनकी पुनः कटौती भी करता है। छठा कार्य है विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। विदेशी जो सिक्योरिटीज है, रिजर्व बैंक भारत के बाहर दूसरे देशों की उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है जिसका भुगतान करने की तिथि से 10 वर्षों के अंदर होता है। मतलब इसका भुगतान क्रय करने से 10 वर्ष के अंदर किया जाना है। उन्हीं प्रतिभूतियों को यह क्रय विक्रय करता है, विदेशी प्रतिभूतियों को। बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय करना, सोना चांदी सिक्कों का यह क्रय विक्रय करता है। आठवां कार्य है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, उनके सिक्योरिटीज को खरीदता है, आवश्यकता पड़ने पर बेचता है। बैंक ड्राफ्ट जारी करना, यह अपनी शाखाओं पर, रिजर्व बैंक अपनी जो जो इनकी शाखाएं हैं वहाँ पर बैंक ड्राफ्ट जारी करने का भी कार्य करता है। विदेशी केंद्रीय बैंकों एवं संस्थाओं से संबंध स्थापित करना, रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों में खाता खोल सकता है, उनके एजेंसी का या से संबंध स्थापित कर सकता है, उनके एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ लेन देन कर सकता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक विदेशी बैंकों और संस्थाओं से संबंध स्थापित करता है। विश्व के जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बैंक हैं उनसे यह संबंध स्थापित करता है भारत के हित के लिए। अब हम जानेंगे कि रिजर्व बैंक के निषिद्ध या प्रतिबंधित कार्य कौन है। वो कार्य कौन से हैं जिनको रिजर्व बैंक को करने के लिए मनाही की गई है। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को कुछ कार्यों को करने से रोका गया है। इसके लिए इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के साथ किसी प्रकार का प्रतियोगिता न करे और यह अपनी संपत्ति को पूर्णतः सुरक्षित रख सके। इसी को ध्यान में रखकर कुछ निषिद्ध कार्य बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है इसमें कि रिजर्व बैंक किसी प्रकार के वाणिज्य, व्यापार या उद्योग में भाग नहीं ले सकता और न ही उन्हें कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दे सकता है।
अब यहाँ पर ध्यातव्य है कि रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार के वाणिज्य व्यापार और या उद्योग में भाग नहीं ले सकता और न ही उन्हें कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दे सकता है। दूसरा जो इसका निषिद्ध कार्य है कि रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक या व्यापारिक फर्म के हिस्से शेयर नहीं खरीद सकता और न ही इस प्रकार के हिस्सों की जमानत पर ऋण दे सकता है। इसी तरह रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता और न इस प्रकार की संपत्ति के आधार पर ऋण दे सकता है। रिजर्व बैंक बिना किसी जमानत के किसी दशा में किसी भी परिस्थिति में किसी पार्टी को ऋण नहीं दे सकता है। ये ध्यान देना है, बिना जमानत के या किसी को ऋण नहीं देगा। रिजर्व बैंक अपनी जमा जो है उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता। तो ये इस तरह से इसके निषिद्ध कार्य थे। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यों को, केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य, साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य और प्रतिबंधित कार्यों को विस्तार से और अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना है। आप जब मेरे YouTube चैनल पर आइएगा तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।